शहर में कल हमारे रेवाड़ी शहर में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। और अमित शाह जी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि हम 3 सीटों पर, रेवाड़ी ज़िला में 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि तीनों सीट जो हैं हम जीत चुके हैं। और अमित शाह जी के आने के बाद जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से धारा 370 उन्होंने हटाई और खून का एक भी, उन्होंने वायदा किया था कि खून का एक भी कतरा नहीं बहेगा, और बहुत शांति से उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और अब क्योंकि उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और वो रेवाड़ी में आ रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि जो रेवाड़ी की जनता है वो पलके बिछाकर उनके स्वागत का इंतज़ार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बड़े डिसीजन लिए हैं, जो देश की जनता है लगातार उनके साथ चल रही है। आज जब हरियाणा के चुनाव हैं तो रेवाड़ी ज़िले की जो तीनों सीटें हैं वो जीतने का काम हम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय चुनाव इस दौर पर पहुँच चुका है। अगर हरियाणा की बात करें तो तमाम तरह के जो मैं कहना चाहूँगी अच्छी हरकतें पे भी उतरेगा विपक्ष, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आए थे और उसमें लोगों का जोश आपने देखा। और आज जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अमित शाह जी आएंगे तो कल तो वो सुपड़ा साफ करके चले जाएंगे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो ऊंची हरकतों पे भी उतरेगा, लांछन भी लगाए जाएंगे, हर तरह की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से ये इलेक्शन जीता जाए। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तमाम तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, रेवाड़ी में अगर मैं जो कैंडिडेट की बात करूँ तो एक झूठ को लेकर चले हैं कि मैं डिप्टी सीएम बन जाऊँगा। अब उनके पिताजी भी लगातार 6 बार जब तक उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हर बार ये कहते रहे कि मैं सीएम बनूंगा, मुझे वोट दीजिए। लेकिन इलेक्शन जीतते ही किस प्रकार से वो सीएम से ही लड़ाई कर लेते थे। और लड़ाई करने का कारण ये नहीं था कि उनको जनता के हितों के बारे में सोचना था, वो हमेशा कभी ना कभी अपने मंत्रालय के लिए, कभी परिवार में नौकरियों के लिए, इन सब मुद्दों पर उन्होंने जो है हमेशा मुख्यमंत्री से लड़ाई की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है हरियाणा में, तमाम तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसे हम आएंगे हम अपना पहला घर भरने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम कोटे पे नौकरियां देंगे, 50 वोट दीजिए और 1 नौकरी लीजिए। तो जनता को बड़े अच्छे से समझ आ रहा है कि बिना पर्ची खर्ची जो नौकरियां देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब रेवाड़ी की जनता वोट देगी तो वो ये भी देखेगी कि एम्स किस प्रकार से बन रहा है, 152 डीबी उनको ध्यान रहेगा। आसपास जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, अगर मैं बात करूं देश में भी किस प्रकार से हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नायब सैनी जी ने जो अपने कार्यकाल में बड़े एक्शंस लिए हैं, उससे पहले मनोहर लाल जी ने भी 9.5 साल बड़ा अच्छा कार्यकाल निकाला है। तो उसको देखते हुए हरियाणा में फिर से सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और तीनों की तीनों सीटें जो रेवाड़ी में हम वो जीतने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक बात भी और कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो रेवाड़ी के विधायक हैं वो हिसाब मांग रहे हैं हमसे। हैरानी की बात है, जिन्होंने 50 साल यहाँ पर रूल किया है वो हमसे हिसाब मांगने चले हैं, अपना हिसाब वो दे नहीं पाते। तो पहले कम से कम अपना वो हिसाब दे दें। मेरी सरकार जो है, जब तक मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को माना है कि सबका साथ समान विकास, और जितने भी विधायक हैं चाहे पक्ष हैं या विपक्ष हैं, सबको बजट दिया कि वो विकास के कार्य कराएं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी उनसे, मेरे से वो हिसाब मांग रहे हैं, मेरी पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं, कम से कम वो जो 15 करोड़ उनको मिले थे सरकार की तरफ से उनका हिसाब दे दें, क्या काम कराया। तकरीबन 60% जो पैसा है उसका कोई बजट इन्होंने नहीं दिया है। जितने भी आरोप ये लगाते रहे हैं, चाहे ये यहाँ पर 6 महीने में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, रहते तो गुड़गांव में हैं। कभी कभी अचानक से उनको याद आ जाता है कि चलिए आज चलते हैं और जाकर अटैक कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। लगेगा कि हाँ चलो कहीं ना कहीं विधायक है, तो वो जब भी आए हैं तो आकर उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन उनसे ये प्रश्न पूछें कि उनके पिताजी ने इतने लंबे समय में क्या किया था, उसका जवाब दे दें। और ये आज जो रेवाड़ी की दुर्दशा ये की बात वो कहते हैं, वो दुर्दशा किसने की, मतलब एक सर्कुलर रोड बना नहीं पाए, पानी उनके घर के आगे भरा करता था। सिंचाई मंत्री से शायद सिंचाई वहीं से हुआ करती होगी शायद, इसलिए वहाँ पे पानी हटवाने का काम नहीं किया। और ज़मीनों का जो मामला है वो भी चल रहा है, किस प्रकार से नहर की पाइपें दबवाकर
ले जाया जाती थी, तो परिवार से कभी बाहर नहीं निकले, नौकरियां हैं तो परिवार में मिली हैं, कभी जनता के बारे में नहीं सोचा। तो आज मुझे लगता है कि रेवाड़ी की जनता जान चुकी है। आज साथ देने का समय है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय अमित शाह जी का, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नायब सैनी जी का, उनके दोनों के आने से जो रेवाड़ी की हवा बदली है, आप ये देखेंगे कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आप ये कह रहे हैं कि तीनों सीट हम जीत रहे हैं, अमित शाह आने के बाद सूखड़ा साफ हो जाएगा, आप किस वजह से कह रहे हैं? क्या कुछ आपके पास ऐसा पैमाना है कि आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है मैंने अपनी बात में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, विकास के कार्य जो अगर कराए हैं। मैं ऊपर अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ कि किस प्रकार से उन्होंने बड़े स्टेप लिए हैं, अगर जन कल्याणकारी योजनाओं की बात है तो आयुष्मान की बात ले लीजिए, महिलाओं के लिए बात कर लीजिए। कोई व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं था, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसने इस विषय को उठाया हो कि जो महिलाओं के लिए शौचालय होने चाहिए। तो उसको विषय को उठाना, और खासकर तब जब 40% अपराध इसलिए होते थे क्योंकि महिलाएं खुले में शौच में जाती थी। तो बड़े एक्शन लेने हो, धारा 370 की बात हो, पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो, या जो भी एक्शन लिए गए हैं, उसके बाद जन कल्याणकारी योजनाएं। और अगर मैं प्रदेश में बात करूं तो प्रदेश में भी जिस प्रकार से हमने काम किया है, उसको देखते हुए जो जनता है सच में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। कल क्या शेड्यूल रहने वाला है? कल माननीय गृह मंत्री जी यहाँ सेक्टर 3 ग्राउंड में हमारे पास 10:30 बजे के करीब पहुँचेंगे। यहाँ पर जो तीनों विधानसभाओं की जिले की ये रैली है, जिसमें हमारे साथ में माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी रहेंगे, हमारे जो सह प्रभारी हैं प्रदेश के सुरेंद्र नागर जी वो रहेंगे, साथ में हमारे जिला के प्रवासी प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी रहेंगे, हमारे जो तीनों कैंडिडेट्स हैं वो रहेंगे, बनवारी लाल जी, और बाकी जितनी भी हमारी लीडरशिप है वो वहाँ पर रहेगी, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, और सभी जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संबोधन को सुनेंगे।